देखिए दोस्तों, आज हमारे पास सैमसंग का डबल डोर रेफ्रिजरेटर है और इस रेफ्रिजरेटर में आज हम चेक करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। कस्टमर का तो कंप्लेन आ रहा है बार बार कि हमारे फ्रिज में लाइट तो जल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले इसके ऊपर वाले डोर को मैंने खोल के मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इसके आइस ट्रे को। तो आइस ट्रे को चेक करता हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल भी आइस नहीं है और ये लिक्विड वाला जो है ये लिक्विड भी बिल्कुल नॉर्मल पड़ा हुआ, ये भी ठंडा बिल्कुल नहीं है। और इसके सामने का जो डक वाला एरिया है जहाँ से एयर जो आता है यहाँ से हमारा, ये एयर भी यहाँ से बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी इसके पीछे का जो फ़ैन है वो नहीं चल रहा है अभी। आइए हम इसके नीचे के एरिया को दिखाते हैं। ये देखें, जिस तरीके से कस्टमर ने बताया तो लाइट जल रहा है, हमारा लाइट यहाँ पे जल रहा है लेकिन ठंडा बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल पड़ा हुआ है, कुछ भी ठंडा नहीं है। तो सबसे पहले अब हम इसके पीछे की ओर जाते हैं और देखते हैं कंप्रेसर का क्या कंडीशन है। आइए हम आपको दिखाते हैं इसके पीछे की एरिया को। ये देखिए यहाँ पे ये कंप्रेसर है इसका, और ये कंप्रेसर बिल्कुल गर्म पड़ा हुआ है। गर्म हो जाने के बाद ये बंद भी हो चुका है, ये कंप्रेसर रनिंग नहीं कर रहा है। और इसका जो ये डिस्चार्ज वाला लाइन है ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, और इसका जो ये ड्रायर वाला है ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, यानी ये दोनों गर्म होना चाहिए था लेकिन ये गर्म नहीं हो रहा है। इसकी वजह ये है कि कंप्रेसर रनिंग नहीं कर रहा है, कंप्रेसर गर्म होकर के बंद हो गया है। ठीक है, तो कंप्रेसर को भी हम चेक करेंगे। उससे पहले हम ऊपर वाले एरिया का डोर खोल के अंदर का डक खोलेंगे। डक खोलने के बाद हम इसका फ़ैन मोटर को चेक करेंगे कि फ़ैन मोटर का कंडीशन क्या है। सबसे पहले इसमें 2 पेंचें लगी हुई है, दोनों पेंचों को हम अच्छी तरीके से खोल लेंगे। और खोल लेने के बाद इसके फ़ैन मोटर जो इसके पीछे लगा हुआ है उसे बाहर निकाल कर हम लाइन देके डायरेक्ट चेक करेंगे कि फ़ैन मोटर इसका सही है या प्रॉब्लम कर रहा है। पहले हम इसके पेंच को खोल लेते हैं अच्छी तरीके से। 2 पेंच लगी हुई है, दोनों पेंचों को खोलने के बाद इसके डक को हम अपनी ओर खींचेंगे। ये दोनों पेंच हमारे खुल गए हैं। अब इसको हम एक प्लास की मदद से अपनी ओर खींचेंगे। इस तरीके से खींचेंगे। खींचने में बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा आइस होता है। आइस की वजह से ये इस डक को पकड़े हुए रहता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद इसे हम अपनी ओर खींचेंगे तो ये आसानी से खींचा जाएगा। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्किप किया। स्किप करने के बाद फिर मैंने दोबारा से वीडियो को बनाया है। ये देखिए, ये आसानी से ये बाहर हमारा आ गया। ये देखिए, इस कंडीशन की वजह से हमारा फ़ैन नहीं चल रहा था। अब इस फ़ैन को बाहर निकाल कर डायरेक्ट चेक करेंगे। ये देखिए, मैंने डायरेक्ट सिस्टम में दे करके इसे चेक कर रहा तो ये बिल्कुल चल रहा, यानी कि फ़ैन मोटर हमारा ओके है। लेकिन डक की वजह से ये क्या हुआ कि अंदर फ़ैन प्रॉपर चल नहीं पा रहा था। अब इसे अंदर वाले जो लाइन सप्लाई आ रहा है इसके लिए, ये फ्रिज की सिस्टम से जो लाइन सप्लाई आ रहा है वहाँ से मैंने इसे चलाया। यहाँ से देखिए ये बिल्कुल ये चल रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये चल रहा है, यहाँ पे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन यहाँ पे आ रहा है। इससे पहले जो नहीं चल रहा था उसकी वजह ये थी कि ये टूट जाने की वजह से क्या हुआ कि इसके जो ब्लेड है कहीं पे टच कर रहे थे, इस वजह से ये चल नहीं पा रहा था। अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए जी, ये आपका जो रेड वाला जैक दिख रहा है ये हमारा मोटर का, और ये येलो वाला जो है ये हमारा सेंसर का है। येलो जो देख रहे हैं यहाँ पे सेंसर जो लगा हुआ है ये इस सेंसर का है हमारा ये जैक। और ये वाला जो है ये बायोमेटल का है, और बायोमेटल से होते हुए एक चला गया वायर हीटर में। ये देखिए, ये जो येलो वाला आया यहाँ से बायोमेटल से होते हुए यहाँ पे चला आया, आपका ये हीटर में चला आया ये लाइन। और इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देखें एक सेंसर लगा हुआ है वाइट वाला, और एक चला गया आपका हीटर में। यहाँ पे इस तरीके की ये वायरिंग है। देखिए, फ़ैन को मैं लगातार चला रहा हूँ और फ़ैन हमारा यहाँ पे लगातार चल भी रहा है। अब क्या हो कंडीशन है इसके लिए, अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए, ठंडा नॉर्मल एकदम हल्का ठंडा हो रहा है। ये ठंडा बिल्कुल भी जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो क्या वजह है जिस वजह से नहीं हो पा रहा है? ये वाला एरिया तो मैं अंदर चेक कर लिया, यहाँ फ़ैन मोटर भी हमारा चल रहा है, सेंसर वगैरह यहाँ ठीक है, फ़ैन और इसका जो ये बायोमेटल वगैरह लगा हुआ है ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम बस ये है कि इसका डक जो टूट गया है, इस डक को मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब आइए चलते हैं इसके पीछे कंप्रेसर की तरफ। ये देखिए आ गए हैं हम यहाँ पे कंप्रेसर की तरफ। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कंप्रेसर को।
इस कंप्रेसर को छोड़ के देख रहे हैं तो ये गर्म पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल भी चालू नहीं हो रहा है। तो क्या रीज़न है जिस वजह से चालू नहीं हो रहा है, इससे हम चेक करके आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। अभी ये टाइमर यहाँ पे लगा हुआ है हमारा। अभी टाइमर की वजह से कंप्रेसर हमारा चालू नहीं हो रहा है या फिर रिले की वजह से, यहाँ पे हम चेक करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंप्रेसर को पहले डायरेक्ट चलाया है, रिले को यहाँ पे सेट कर दिया मैंने। ये देखिए ये रिले लगा हुआ था यहाँ पे, ये रिले बहुत ज़्यादा गर्म होकर शॉर्ट हो गया है। यहाँ पर रिले ख़राब हो गया जिस वजह से हमारा क्या हो रहा था, कंप्रेसर ऑपरेट नहीं कर रहा था। तो रिले को मैंने सेट करके अब यहाँ पे कंप्रेसर को मैंने डायरेक्ट चालू किया। ये रिले जो देख रहे हैं आप, ये रिले क्या हुआ कि ख़राब हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि डायरेक्ट चालू करके चेक किया। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये डायरेक्ट सिस्टम चालू करना बहुत ही आसान है। एक कॉमन लाइन को कॉमन में डायरेक्ट डाल देंगे और जो रनिंग वाला जो लाइन है रनिंग को फेस में डाल देंगे, और जो स्टार्टिंग वाला वायर है स्टार्टिंग को रनिंग से शॉर्ट करने के बाद ये डायरेक्ट हमारा कंप्रेसर चालू हो जाता है बिना रिले के। अभी उसी तरीके से मैंने यहाँ पे चालू किया। चालू करने के बाद मैं आपको इसका एम्पेयर दिखाता हूँ। ये देखें एम्पेयर भी नॉर्मल ले रहा है, एम्पेयर कोई ज़्यादा नहीं है। जितना कैपेसिटी है इसका एम्पेयर खाने का, बिजली खाने का, वो ले रहा है। अब हमारा ये जो कंप्रेसर है लगातार रनिंग कर रहा है, लेकिन अब देखना है हमें कि कूलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो डिस्चार्ज वाला जो एरिया है, ये पाइप जो देख रहे हैं, ये बिल्कुल अभी भी नॉर्मल पड़ा हुआ है, गर्म बिल्कुल नहीं हो रहा है। जिस तरीके से गर्म होना चाहिए बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है अभी। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से ये हीटिंग नहीं हो रहा है। कंप्रेसर को तो मैंने डायरेक्ट चालू कर दिया, कंप्रेसर रनिंग कर रहा है और एम्पेयर में ठीक ठाक ले रहा है, लेकिन डिस्चार्ज वाला पाइप जो गर्म होना चाहिए था वो गर्म नहीं हो पा रहा है। ड्रायर हमारा गर्म नहीं हो पा रहा है। इसका एम्पेयर देखिए, नॉर्मल जो एम्पेयर ले रहा था वही एम्पेयर ले रहा है। एम्पेयर इसका हाई भी नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में भी कंप्रेसर हमारा चल रहा है। कंप्रेसर चलने में अब कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे क्या करना है, कंप्रेसर चलाने के लिए हमें जो रिले मैंने जो आपको दिखाया, इस रिले को चेंज कर देंगे तो यहाँ पे कंप्रेसर हमारा लगातार रनिंग करने लगेगा। और इस वाले में क्या करना है, मुझे डक चेंज करना है। और दूसरी चीज़ मैं तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक तो रिले चेंज करना है इसमें, और दूसरा ये कि इसका डक चेंज करना है। और तीसरा क्या है, यहाँ पे हम पहले आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एकदम हल्का ठंडा हो रहा है, हल्का आइस जम रहा है। ये आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। और इसका कैपलरी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए कैपलरी में भी इस तरीके से हल्का हल्का जम रहा है आइस। लेकिन जिस तरीके से कूलिंग होना चाहिए उस तरीके से प्रॉपर कूलिंग मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम इस फ्रिज में हमारा गैस का भी प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीज़ों को हम ठीक करेंगे और आप